9 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल। तो ऐसे ही जैसे ये है। और अब देखना कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको 45, 35, 60 और 70, इनमें सिर्फ 9 का मल्टीपल एक यही है। तो इससे अलग ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और आप यही ठीक कर सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और आज मैं लाया दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर 6 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी मेरी आगे आगे वीडियो है मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर दिल्ली पुलिस के, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। इसने ये कहा है कि अगर x और y दो इवन नंबर है तो इनमें से, इन फॉलोइंग में से और नंबर कौन सा होगा। इन सवालों का सबसे अच्छा तरीका करने का सिर्फ ये होता है कि इनको नंबर मान लो। जैसे इवन नंबर है तो अगर इसे 2 और 2 मान लूँ मैं, मतलब मैंने x को 2 मान लिया और y को मैंने 2 मान लिया। अब कुछ नहीं, ऑप्शन में रखते रहो। अगर आप इसे करोगे 2 और 2 4 और प्लस 1 5, तो पहला नंबर एक और आ रहा है 5, तो ऑप्शन पहले ठीक होगा इसमें। अगर आपका एक पहला ऑप्शन सही आ रहा है तो फिर आपको दूसरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन 2 सही हो गए तो मान लो फिर क्वेश्चन गलती है तो आपको नंबर फिर भी पूरे मिलने वाले हैं। तो इस तरह से अगला सवाल अगर हम करें, अब इसमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 81, 87, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, 187। इसमें कहा गया है कि पहले 100 होल नंबर में कितनी बार आएगा। अब कितनी बार एक आएगा। अब बात करें होल नंबर होते क्या है। होल नंबर बेसिकली स्टार्ट होते जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक, लेकिन स्टार्ट ये जीरो से होते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो अब देखना कि अगर मैं गिनती लिखूँ 1 2 3 इस तरह से, लास्ट में 10, ऐसे यहाँ पे कितना 1 11 12 13, ऐसे 20, फिर 21, फिर ऐसे 31, फिर ऐसे 91 तक। अब देखने से मैं एक कितनी बार आया है। एक तो ये बार एक हो गया, 2 हो गया, अब ये वाली लाइन, इसमें आपका आएगा 9 बार। तो 9 ये हो गया, 2 प्लस 9। अब ये एक, अब इसकी बात करें अगर हम इसकी, तो ये कितनी बार आएगा ये देख लो। 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। तो ये 9 बार ये आ गया। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 18 और ये 2 20। ये आंसर नंबर 20 ये। और इसमें अच्छी बात क्या है कि जब हमने इसने कहा फर्स्ट 100 होल नंबर, तो जब हमने स्टार्ट इसमें 0 से करेंगे तो ये खत्म होगा 99 पे, ना कि 0 पे, ना कि 100 पे। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि इसमें 100 काउंट करें या ना करें। इसमें 100 काउंट नहीं करना। अगर है तो नेचुरल नंबर तो फिर हम इसमें 100 काउंट करते, तो फिर आंसर आता हमारा 21, लेकिन अभी आएगा 20। अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है ये, कि आपको कंफ्यूजन हो कि होल नंबर हो या फिर 0 तक लेना, 99 तक लेना है, या फिर आपको लेना है 100 तक। अगला सवाल, अब बात करते हैं इसकी। अब इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें अगर आपकी पॉइंट की थोड़ी नॉलेज अच्छी है, आप इस सवाल को कर पाओगे आराम से। देखना कैसे। देखो, जब बात करता हूँ मैं 7 का स्क्वायर तो होता है 49। अगर बात करूँ 0.7 का स्क्वायर तो ये होगा 0.49। अगर बात करूँ 0.07 का स्क्वायर तो ये होगा 0.0049। जब स्क्वायर होता है बेसिकली वो कुछ नहीं करता। वो अगर पॉइंट से आगे की बात करूँ, 70 की बात करूँ, तो ये होगा 4900। यहाँ पे 0 एक था तो इसने 2 0 कर दी। यहाँ पे 0 कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट एक था, मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी, यहाँ पे 4 वैल्यू हो गई। अगर मैं लिखूँ 0.007 तो यहाँ पे आएगा 0.123449। यहाँ पे 3 वैल्यू थी पॉइंट के बाद, यहाँ पे हमारी 6 वैल्यू हो गई। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे इस तरह से 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर 3 तो यहाँ पे 6। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद 2 कर दो, आपको नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगी। अगर अब मैं इसकी बात करूँ, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.49, और ये कितना हो गया, ये हो गया 0.0049। तो इसका आंसर ये वाला, सॉरी इसका आंसर ये वाला 0.4949 ये वाला। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 189 की, तो इसमें कहा गया है हमसे कि नंबर ऑफ फैक्टर बताने, कितने फैक्टर पॉसिबल है 2000 के। तो अब देखना फैक्टर निकालते कैसे है। जैसे कि हम अगर बात करूँ मैं 2000 की,
तो इसमें क्या होता है कि हम पहले इसके वो फॉर्म लिख लेते हैं जिससे ज़्यादा फैक्टर ना हो सके। जैसे कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ ऐसे 2 × 100 1000, और अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 1000 को 10 × 10 × 10, अगर मैं ऐसे लिखूँ 5 की पावर 1 5 की पावर 1 2 की पावर 1, इसको भी मैं ऐसे लिखूँ तो टोटल कितने बन जाएंगे इस तरह से 5 की पावर 1 2 की पावर 1 ऐसे ही इस तरह से, और ये 2 की पावर 1। अगर हम इसे लिखे 5 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर 3 इंटू ये कितने 2 की पावर 4 2 की पावर 4। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, जो इनकी पावर है इन्हें +1 करके 3 + 1 इस तरह से और 4 + 1 इस तरह से, ये कितना गया 4 × 5 जो कि होगा 20। ये आ गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर इस तरह से। अगर मैं आगे की बात करूँ अब क्वेश्चन नंबर अगला, तो अगले की बात करें अगर हम, तो इसमें देखना इसमें जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा रखा है। तो इसमें देखना एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ जो कि बराबर होता है a + b और a² + b² + ab। अब देखना यहाँ पे ये लिखा है, और अगर हम नीचे की बात करें नीचे सेम ये लिखा है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, तो ये वाला ab। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ इस वाले को, और ये ऐसा हो गया, तो ये कटने के बाद क्या बचा a + b, जहाँ पे a की वैल्यू है 27 और b की वैल्यू है 23, तो दोनों को प्लस करूँ तो आ गया 50। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए 50 इस तरह से। अगले सवाल में पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर 40% ऑफ पी की इनकम बराबर है 75% ऑफ क्यू की इनकम, तो पूछा है क्यू की इनकम कितने परसेंट है पी की इनकम से। अब देखने इसने कहा है 40%, तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ 75/100 इंटू क्यू, 100 से 100 कट गया और ये कट जाएगा 15, ये कट जाएगा 8 से, तो ये हो गया पी 8 = 15 क्यू। तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ, जिनकी रेशो आ गई वो आ गई ये। अब इसने कहा है जो क्यू की इनकम है, मतलब अच्छा सॉरी ये थोड़ा ऐसा होगा 15/8। अब इसने कहा है जो क्यू की इनकम है वो पी की इनकम का कितना परसेंट है, तो ये पूछा है कि 15 जो 8% है ये 15 कितना परसेंट है इस तरह से। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसे काटूँ तो 5 15.3 इस तरह से, तो ये रहा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इस तरह से। अगर मैं अगले सवाल की बात करूँ अब क्वेश्चन नंबर 192 192 क्वेश्चन की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें ये कहा गया है कि ए और बी के पास पैसे हैं जिनका अनुपात है 9:5। अगर ए ने बी को पैसे दिए 10 रुपये, तो उनका जो रेशो हो गया वो बराबर हो गया 1:1। तो ये पूछे कि स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने रुपए थे। अब इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसमें ये इक्वेशन बनाएं 9x - 10 और 5x + 10 = 1:1। इसे सोल्व करो। अगर इसे सोल्व करो तो 4x आ जाएगा, 4x = 20। x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 5। तो अब फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो 45 और 25 ये। लेकिन आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टाइम पास करने के लिए है। मेन चीज़ देखते कैसे करते हैं। अब कुछ मत देखना, सिर्फ आप स्टार्टिंग में ये देखना जब मेरे पास 9:5 है, जब मेरे पास अनुपात आएगा वो तो इसी अनुपात में आएगा ना 45। ये जैसे ये 9 का मल्टीपल ये 5 का मल्टीपल, तो ऐसे जैसे ये है। और अब देखना कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको 45 35 60 और 70, इनमें सिर्फ 9 का मल्टीपल एक यही है। तो इससे अलग ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और आप यही ठीक कर सकते हो। तो आप बेटर है कि आप ऑप्शन से जाओ। तो इसका ऑप्शन होगा ये वाला।
अब इस सवाल में कहा गया है कि इन नंबर, ये इतने सारे नंबर है, इनकी एवरेज 52 है, तो ये बताना है कि इसमें x की वैल्यू कितनी होगी। अब देखना बेसिकली एवरेज क्या होता है, एवरेज इन सब का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर होते हैं। मतलब कि एवरेज ये नंबर है कि इनके बीच एक नंबर आएगा ये वाला। तो अगर मैं कुछ ना करूँ, मैं इनका सम ले लूँ, जैसे कि इसका डिफरेंस निकालूँ अगर मैं, तो कितना होगा, -9, ये कितना होगा, सॉरी +9, ये कितना होगा, ये होगा आपका +31, ये कितना होगा -16, ये कितना होगा, ये होगा -45, और ये कितना होगा, ये होगा +13। अब देखना कि अगर मैं इसे प्लस करूँ, ये कितना होगा 40, तो प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों माइनस में और ये प्लस में है, तो 40 माइनस माइनस 45 कितना हो गया, -5, और ये दोनों कितना होगा 21, -21 + 13 जो कि आ गया 13, जो कि आ गया 8। अब जो हमारे पास आया है वो निकल गया -8, तो बेसिकली हमें इसमें से माइनस कर देना है 8, तो 52 माइनस 8 कितना हो गया 44, ये रहा आंसर। अगर आपको यह समझना है तो एक तरीका आपके पास ये है, जो क्लासिक तरीका, जो पुराना तरीका है, वो इस तरह से कर सकते हैं आप। इन सबको प्लस करके 43, 68, 97, 39 प्लस x, और ये होगा डिवाइड बाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 52। आप कुछ मत करना, इसको प्लस करके यहाँ से, और ये इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आएगा 312। बस इससे माइनस कर देना, ये आपका निकल गया आंसर, फिर भी 44 ही आएगा इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि